फिल्म का आगाज़ होता है साल 2048 से। ये वो वक्त था जब ज़मीन पर रहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और तमाम रिसोर्सेज जो रह गए थे इनको हासिल करने के लिए तमाम मुल्क एक दूसरे से लड़ रहे थे। इसी दौरान हम रिक की फैमिली को देखते हैं जिनको एक शानदार बिल्डिंग में लाया गया था। पूरी फैमिली यहाँ आकर बहुत खुश थी। रिक की फैमिली में इसकी बीवी एबी और इसका बेटा था। बाद में इनको पता चलता है कि वहाँ ऐसी 13 और भी फैमिलीज़ हैं जिनको यहाँ लाया गया था। इन पर रिसर्च होगी, एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। इसके लिए साइंसदानों की पूरी टीम यहाँ मौजूद थी। अगली सुबह हम इस प्रोजेक्ट के हेड प्रोफेसर को देखते हैं जो बताते हैं कि अगले 10 सालों में ज़मीन में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा और फिर इंसान ज़मीन पर रह नहीं सकेंगे। इस वक्त हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है टाइटन, जो कि ज़मीन पर रहने के बाद ज़िंदगी गुजारने के लिए दूसरी जगह है। ये एक बहुत बड़ा चांद है, लेकिन इस वक्त इंसानों के लिए वहाँ रहना मुमकिन नहीं, क्योंकि वहाँ मीथेन गैस की बारिश होती है और नाइट्रोजन गैस हवा में मौजूद है। वहाँ पर सर्दी भी बहुत ज़्यादा है और अगर हम चाहते हैं कि इंसान वहाँ रहें तो हमें इंसानों के जिस्मों में कुछ तब्दीलियाँ करनी होंगी। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे पास यहाँ कुछ लोग हैं। इन्हें 5000 लोगों में से चुना गया है। रिक भी यहाँ मौजूद था, जिसे हमने कहानी के स्टार्ट में देखा था, जिसकी फैमिली को इस बिल्डिंग में लाया गया था। रिक कहता है कि हम सब अपनी मर्ज़ी से इस एक्सपेरिमेंट में शामिल हुए हैं। फिर डॉक्टर इसे अपने साथ ले जाता है और इसे इंजेक्शन लगाता है। इसको बताया जाता है कि एक हफ्ते में इसको ऐसे ही बहुत सारे इंजेक्शन लगाए जाएंगे जो इसके जिस्म में बदलाव लाएंगे और फिर इसका जिस्म ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन हासिल कर सकेगा। जब रिक के घर में पार्टी थी, इसकी बीवी जिसका नाम एबी था, इसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिस वजह से वो बीमार हो गई थी। जब रिक अपनी बीवी के साथ जा रहा था तो रिक की बीवी एबी देखती है कि इसे बहुत तेज़ बुखार है। कुछ दिनों के बाद सब फैमिलीज़ को एक एक्सपेरिमेंट के लिए पानी के एक पूल में लाया जाता है और देखा जाता है कि पानी के अंदर कौन कितनी देर तक सांस लिए बगैर रह सकता है। एक एक करके सब बाहर निकल आए, लेकिन रिक और एक लड़की 40 मिनट तक पानी में बैठे रहते हैं। 40 मिनट के बाद लड़की की सांस भी बंद होने लगी और वो पानी से बाहर आ जाती है, लेकिन रिक अभी भी पानी में था। आहिस्ता आहिस्ता इसकी दिल की धड़कन भी कम हो रही थी। डॉक्टर बाहर रहकर इसके दिल की धड़कन को मॉनिटर कर रहे थे। इससे पहले कि कुछ होता, रिक खुद ही बाहर आ जाता है। हर कोई इसके लिए तालियां बजाता है क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा वक्त पानी में गुजारा था। कुछ दिनों के बाद हमें दिखाया जाता है कि रिक को सर्जरी के लिए लाया गया था। जिस दिन इसकी सर्जरी हुई, इस रात वो अपने बिस्तर पर नहीं था। जब इसकी बीवी एबी ने इसे देखा तो वो किचन में बैठा अपने जिस्म पर बर्फ़ डाल रहा था। इसे बहुत गर्मी लग रही थी। इसके बाद एबी इसके लिए और बर्फ़ लाती है और एबी को बताता है कि इसे सर्दी बिल्कुल नहीं लग रही। इसका मतलब ये था कि जिन लोगों को टाइटन पर भेजने की तैयारी की जा रही, रिक पर भी यही असर हो रहा था कि टाइटन पर बहुत सर्दी थी और वहाँ ऐसे जिस्म की ज़रूरत थी जिसे सर्दी बिल्कुल भी ना लगे। लेकिन फिर भी इनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल मीथेन गैस और नाइट्रोजन की। इन सब को मीथेन गैस के साथ पानी में तैरने को कहा जाता है। इन्हें एक ख़ास किस्म का मास्क भी दिया जाता है जिसकी वजह से नाइट्रोजन कम हो जाती है। वो ये मास्क पहनते हैं और बहुत भागते हैं। दरअसल वो टाइटन के लिए तैयार किए जा रहे थे। कई दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन जब रिक बाथरूम में था तो इसने देखा कि इसके बाल बहुत गिर रहे थे। यहाँ एक और लड़का था, ये सब इसके साथ भी हो रहा था। ये सब समझ गए थे कि इनके साथ ये जो कुछ हो रहा है वो इन मेडिसिन और तजर्बों का नतीजा है। वो इन्हें टाइटन भेजने के लिए किए जा रहे थे। इन एक्सपेरिमेंट की वजह से वहाँ एक लड़की भी मर जाती है। सब इस लड़की को मरते देखकर बहुत परेशान थे। हर कोई डरा हुआ था क्योंकि इन्हें भी वही मेडिसिन दी गई थी। इसका मतलब था कि इनकी जान को भी खतरा है। रात को जब सब रिक के घर जमा थे और ये सब बातें कर रहे थे, इसका एक दोस्त अचानक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी बीवी पर हमला कर देता है। दरअसल जब से इस पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे तब ही से इसके साथ ऐसा हो रहा था। ये देखकर हर कोई परेशान हो जाता है। अगली सुबह एक डॉक्टर रिक के घर आती है। वो इन्हें बताती है कि जो लड़की मर गई थी वो दरअसल बीमार थी। इसे पहले ही एक बीमारी थी, इसीलिए इसकी मौत हुई, ना कि किसी एक्सपेरिमेंट की वजह से। लेकिन रिक जानता था कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है। इस रात इसे उल्टी हुई जिसमें खून आ रहा था। इसकी बीवी इसका खून का ब्लड सैंपल लेती है क्योंकि एबी भी एक डॉक्टर थी। अगले दिन हम रिक को पानी के अंदर देखते हैं। इसकी जल्द भी उतरने लगी थी। वो इस बात से बहुत डर जाता है।
दूसरी तरफ एबी इसका ब्लड सैंपल लेकर लैब में जाती है। जब वो इसका टेस्ट करती है तो इसे पता चलता है कि रिक के जिस्म में बहुत से केमिकल डाले गए हैं, जिसके बारे में इसे पहले नहीं बताया गया था। एबी इस सब के बारे में प्रोजेक्ट के हेड प्रोफेसर से बात करती है, लेकिन वो इसे कुछ नहीं बताता। अब रिक की आंखों का ऑपरेशन किया जाता है ताकि वो अंधेरे में भी देख सके। जब रिक घर वापस आया तो इसकी आंखों से खून बहने लगा। इसे दोबारा अस्पताल ले जाया जाता है। एबी दोबारा प्रोफेसर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसे कोई जवाब नहीं देता और चला जाता है। जब एबी घर आती है तो वो इस आदमी को देखती है जो पहले बहुत ज़्यादा गुस्से में आया था, अब वो और भी ज़्यादा गुस्से में था। इसने अपनी बीवी को भी मार डाला था, इसीलिए मिलिट्री वाले इसे लेने आए थे। अब एबी को महसूस हो रहा था कि इससे बहुत सी बातें छुपाई गई हैं। रिक का कार्ड लेने के बाद वो इसी जगह जाती है जहाँ पर इन तमाम लोगों की फाइलें रखी हुई थीं जिन पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। जब इसने वहाँ चेक किया तो पता चला वो लड़की जो मर गई थी, जिसके बारे में बताया गया था कि वो किसी बीमारी से मरी है, लेकिन वो इन एक्सपेरिमेंट की वजह से मर गई थी। दूसरी तरफ एबी प्रोफेसर को देखती है जो नासा के लोगों से बात कर रहा था। वो इस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि इसने इंसानों पर ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं जो सरासर गलत हैं। इन्हें जल्द ही सब कुछ रोकना होगा। इन्हें सज़ा भी मिलने वाली थी क्योंकि इनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया था। अगले दिन हेड प्रोफेसर रिक के घर जाता है। वो रिक और एबी से कहते हैं कि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किए थे ताकि वो लोगों को टाइटन पर भेज सके। वो कहते हैं मुझे ये भी नहीं मालूम इसका नतीजा क्या होगा। हर किसी का डीएनए मुख्तलिफ होता है, मुझे नहीं पता सबके जिस्म पर मेडिसिन का क्या असर होगा। लेकिन हाँ, रिक एक ऐसा आदमी है कि इसका जिस्म इन सब चीज़ों को बर्दाश्त कर सकता है। और रिक आपके अंदर मुख्तलिफ तब्दीलियाँ हो रही हैं। इनका कहना है कि जब तमाम एक्सपेरिमेंट मुकम्मल हो जाएंगे तो जिन पर ये एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं इनका जिस्म टाइटन की मखलूक में तब्दील हो जाएगा। इन्हें होमो टाइटन कहा जाएगा, लेकिन हम नहीं जानते कि कौन कैसा होगा क्योंकि हर एक का डीएनए मुख्तलिफ होता है। ये सब सुनने के बाद रिक और एबी बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन अब रिक बहुत आगे निकल चुका था। इसकी आंख का एक और ऑपरेशन हुआ जिससे वो अब अंधेरे में देख सकता था। अब वो पानी में बैठ सकता था और चीज़ों को महसूस कर सकता। इसके बाद जितने लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए गए थे वो सब मर जाते हैं। सिर्फ रिक और इसकी दोस्त जिंदा बच गए थे। जब रिक की बीवी एबी इसे लैब में देखने आती है, वो इसे देखकर हैरान रह गई क्योंकि रिक बिल्कुल बदल चुका था। इसके सर पर बाल नहीं थे और ना ही इसके कान थे। जब रिक ने एबी और अपने बेटे को देखा तो वो इन्हें पहचान लेता है, लेकिन अब वो इनसे बात नहीं कर सकता क्योंकि अब इसका जिस्म बदल चुका था। अब वो सिर्फ कम फ्रिक्वेंसी में यानी बहुत धीमी आवाज़ में बोल सकता था, ऐसी आवाज़ जो आम लोग नहीं सुन सकते। इसके बाद रिक को घर भेज दिया जाता है। रात को इसकी दोस्त रिक के घर आती है जिसके हाथ पर खून था। वो भी गुस्से में आकर अपने शोहर को मार देती है। जब फौज को इस बात का इल्म हुआ तो वो रिक और इसकी दोस्त को लेने आते हैं क्योंकि अब वो सब के लिए ख़तरनाक थे। इन मिलिट्री वालों ने रिक की दोस्त को मार डाला था, लेकिन रिक अपनी ताकत से सबको मार डालता है और अपनी जान बचाकर भाग जाता है। एबी भी रिक के पीछे जाती है। रिक अब भी एबी से बहुत प्यार करता था। जब वो एबी का हाथ पकड़ता है तो वो इसका दिमाग पढ़ना शुरू कर देता है, जो इसकी नई ताकत थी। रिक अब किसी का भी दिमाग पढ़ सकता था। फिर फौजी हेलीकॉप्टर आता है। इसने एबी के कहने पर खुद को इनके हवाले कर दिया। रिक को दोबारा लेबॉर्ट्री में लाया गया। वहाँ प्रोफेसर एबी से कहता है कि तुम्हें रिक को एक इंजेक्शन देना होगा। जैसे ही रिक को ये इंजेक्शन लगेगा वो अपनी पुरानी ज़िंदगी को भूल जाएगा और ये ही रिक के लिए अच्छा है क्योंकि अब हम इसे टाइटन पर भेजने जा रहे हैं। जब एबी रिक के पास जाती है तो वो इसे एक इंजेक्शन देती है। हालांकि रिक इनकार कर रहा था क्योंकि वो अपनी पुरानी यादों को भुलाना नहीं चाहता था। जैसे ही एबी ऐसा करती है वो अपनी दोस्त को लेकर अपने बेटे के साथ चली जाती है। इसके जाने के बाद रिक वहाँ तमाम लोगों पर हमला कर देता है और इनको मारकर घर वापस आ जाता है। दरअसल एबी ने इसके जिस्म में इंजेक्शन नहीं लगाया था ताकि इसे टाइटन पर ना भेजा जाए। वो घर वापस आता है और अपनी बीवी और बेटे से मिलकर बहुत खुश होता है। लेकिन इस वक्त मिलिट्री के लोग वहाँ पहुँच चुके थे। इनके साथ एक प्रोफेसर भी था। वो कहते हैं कि रिक को हमारे साथ जाना पड़ेगा, हम इसे टाइटन पर भेजने जा रहे हैं क्योंकि अब वो कभी इंसान नहीं बन सकता और ना वो ज़मीन पर रह सकता है। अगर वो ज़िंदा रहना चाहता है तो इसे टाइटन पर जाना पड़ेगा। एबी भी ये समझ गई। वो रिक से कहती है शायद आपके जाने का वक्त आ गया है।
آپ کو واپس جانا پڑے گا۔ رک کو ٹائٹن بھیجا گیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد دکھایا جاتا ہے کہ اب اس لیب کی دیکھ بھال رک کی بیوی ایبی اور اس کی ایک دوست کرتی ہے۔ وہ نئے تجربات پر تحقیق کر رہی تھی تاکہ انسانوں کو ٹائٹن پر بھیجا جا سکے۔ ایک رات ایبی کا بیٹا باہر کھیل رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو، آسمان بہت صاف ہے، موسم بہت اچھا ہے۔ تب ہی ہم ٹائٹن کو دیکھتے ہیں جہاں رک اکیلا کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک جھیل پر اڑنے لگتا ہے، یعنی وہ اب اس نئی دنیا میں رہ رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔